नमस्कार दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन ये आ रहा था कि यूपी पुलिस का यानी कि यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ था या फिर क्या हो सकता है इसके पीछे का बड़ा खुलासा। यानी कि पेपर लीक हुआ था या फिर योगी जी का कोई घपलेबाजी या फिर योगी जी ने कुछ छेड़छाड़ी की थी। इसके पीछे का क्या है कड़वा सच, जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे का क्या कड़वा सच है। यानी कितना ज़्यादा हाव कटाव कैसे गया था या पेपर लीक होने के कुछ कारण ही पेपर लीक गया था, क्या हो सकता है बड़ा सच। तो चलते फिर वीडियो की तरफ से। यानी कि मैं आपको वीडियो के थ्रू से आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ था यूपीएसआई का पेपर के दौरान, कब हुआ था पेपर और किस प्रकार से आपकी कटाव गई है। आज की इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ सुमित कुमार एसआई बुक, जो कि आप चैनल देख रहे होंगे। तो अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई परीक्षा के पेपर लीक का वास्तविक मामले सामने आए थे। यानी कि 12 की परीक्षा में टेलीग्राम को और सोशल मीडिया पर ठगों द्वारा पेपर बेचने के झूठ दावे किए थे, जो कि बोर्ड के इस प्रकार से कर दिया गया था। यूपीएसआई भर्ती से जुड़े विवाद के सच पूरा इस प्रकार से आया है। पेपर लीक के और ठगी के दावे। टेलीग्राम पर फर्जी परीक्षा के थ्रू टेलीग्राम पर कुछ जैसे फर्जी चैनल बनाकर ठगे, यानी कि 10 से 20,000 रुपये में बेचने का साझा यानी दिया था। यानी 10,000 से 20,000 का पेपर बेचने की कृपया की थी, यानी कि साझा दिया था। बोर्ड की सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री इस तुरंत एक्शन लिया था और फर्जी पोस्ट को मामले में टेलीग्राम चैनल पर बैन करने के लिए खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जो कि एसटीएफ यानी कि यूपीएसआई स्टाफ से फर्जीवाड़ा करने वाले कोई भी अपराधी के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। परीक्षा में अन्य गड़बड़ियाँ और विवाद के कारण क्या हुआ, नकल रोकने के बड़े नियम। योगी सरकार का नकल माफियाओं के सिस्टम यानी कि बेहतर सख्त हुए थे, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था पेपर। और यानी कि प्रशासन सार्वजनिक परीक्षा आदेश मूल्य किया गया था। इसके तहत नकल पेपर लीक करने वाले अजनबी, जो कि कारावास और 1 करोड़ रुपए तुरंत तक जुर्माना भी प्रावधान किया गया था। इसके पीछे प्रश्न विवाद के कारण क्या हुआ था दौरान एक पेपर किसी विशेष जाति के जुड़ाव से विभुत के अपराधी पर सवाल उठाने के सोशल मीडिया पर काफ़ी नाजारी जताई गई है। इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कड़वा रूप ने अपने अधिकारी पर पेपर सेट करने वाले भविष्य में यानी कि ऐसी गलतियां न करने की सख्त चेतावनी दी है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक अच्छा सा काम किया था, हाँ, कि वहाँ पर एक परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि ये पेपर एक मामूली पेपर नहीं हो रहा है, ये एक यूपीएसआई का पेपर हो रहा है। ये यानी कि ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना था और इसी कहने के तहत पर उन्होंने सभी नॉर्मलाइजेशन का मुद्दे पर यानी कि एक्शन लिया था और तुरंत ही जो कि सोशल मीडिया के यानी कि थ्रू पेपर लीक करने के लिए सोच रहे थे, उनको तुरंत ही गिरफ्तार करवाया था। जो कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि हुसैनगंज के आसपास के सभी यानी कि वहाँ पे पेपर लीक होने के कुछ कारण हो रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने के स्टाफ यूपीएसआई स्टाफ के जो कि तहत थे, उन्होंने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कारावास भी पहुँचा दिया गया था। तो वैसे तो अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन आपका बड़ा सवाल ये आ रहा है कि यूपीएसआई का कटाव इतना क्यों गया था। तो यूपीएसआई का कटाव जाने का एक ही मुख्य कारण है, क्योंकि पेपर भी इतना टफ नहीं हुआ था। क्योंकि देखा गया पेपर भी इतना टफ नहीं हुआ था और पेपर आपकी तिथि हुई थी 14 मार्च एंड 15 मार्च के आसपास पेपर हुआ था। ये 2 शिफ्ट हुई थी, जिसमें से हर स्टेट में पेपर हुआ था, यानी कि हर ज़िलों में पेपर करवाया गया था यूपीएसआई का पेपर, जिसमें लगभग नौकरी थी यही 4500 के आसपास। और ये नौकरी कम के कारण पेपर ज़्यादा यानी कि कटाव ज़्यादा हाई होने के कारण कटाव इस बार थोड़ा ज़्यादा गया है, इसीलिए आपका नंबर नहीं आ सका। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप यूपीएसआई यानी कि आपका यूपी पुलिस ने आप में फॉर्म भरा हुआ था, तो उसका भी पेपर आप दे सकते हो जा करके। वैसे तो जिसने भी यूपीएसआई का क्लियर पेपर किया है उसे पता है यानी कि किस प्रकार से कटाव गया था आपका। यानी कि कटाव गया था यही 300, मैं बता देता हूँ, 369 के आसपास आपका नंबर गया था। ये गया था यानी कि यूपीएसआई का कट ऑफ। ये हाई कट ऑफ थे जो कि जनरल के हिसाब से, और यानी कि कुल मिलाकर जांच बोर्ड के सिर्फ यानी कि साहब पूरे यूपीएसआई कर ओरिजिनल पेपर लीक ही यानी कि ही हुआ था,
सरकार और पुलिस विभाग से अपराहो फैसले आने वाले ठर्गों के कड़ी नज़र रखी गई थी। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर के छात्र में बीच में असमंजस की स्थिति में समझने की कारण हुआ था। यानी कि आपके लिए अच्छी बात यह थी कि आपका पेपर लीक होने के कारण भी नहीं हुआ था, तो कटाव इसलिए हाई इसके कारण गया है क्योंकि पेपर अच्छा खासा था और वैकेंसी कम के कारण पेपर की कटाव इतनी ज़्यादा गई है। आपका फिजिकल का भी आपकी डेट आ चुकी है, जो कि मैं आपके अगले वीडियो में बताऊंगा कि फिजिकल की डेट कब यानी कि जारी कर दी गई है, जो कि आपका शेड्यूल आ चुका है यानी कि कैलेंडर आ चुका है। मैं आपके अगले वीडियो में बना दूंगा, जो कि आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप UPSI में आप सिलेक्शन हो चुका है तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये जो वीडियो मेरे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने यही बताया कि आपको UPSI का कटाव इतने ज़्यादा क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, पेपर लीक क्यों हुआ था और पेपर लीक होने का कारण में भी पेपर लीक नहीं हुआ था। तो फिर मिलते हैं किसी नॉट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।